सो नेक्स्ट थीम जो कि आपके एथिक्स के सिलेबस में आती है वो है पब्लिक यानी कि सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे एथिक्स का संगम होता है डे टू डे प्रशासन के साथ। देखो ये एथिक्स मेड इजी सीरीज हमने चलाई है जहां पे हम ना एक एक थीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये रोज वीडियो आ रहे हैं, तो आई होप आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। आज की जो हमारी थीम है इससे रिलेटेड है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल एनालॉजी में हम 10 से 15 मिनट में बात को डिस्कस कर सके कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बेसिक बातें हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, जिसके बारे हमने यहां पे बातें करनी है। तो मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एथिक्स, एसए और जियोपॉलिटिक्स पढ़ाता हूं। नाउ ये टॉपिक हमारे मन में आता है, ये क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में आता है कि एक बार हम सिविल सर्वेंट बन गए उसके बाद क्या, हम कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स के जरिए अपने डे टू डे काम को गवर्न करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये टॉपिक एक्चुअल में क्या कवर कर रहा है। ये बेसिकली जो टॉपिक है, दिस इज बेसिकली हेल्पिंग अस टू ब्रिज बिटवीन पर्सनल एथिक्स यानी कि हु वी आर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी यानी कि जॉब की डिमांड क्या है। आपकी डेली जो टास्क होते हैं जो आपने एज ए सिविल सर्वेंट परफॉर्म करने हैं, उसमें आपकी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है फ्रॉम द जॉब। सिंपल शब्दों में समझे, जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। डॉक्टर जब बनते हैं हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसे कई सारे डिलेमास फेस करते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बेड में, हॉस्पिटल की सिचुएशन में, जहां पे उनको ये नहीं समझ आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उनको ये पता है कि भाई हमको सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंट की जान बचानी। अब देखो, जैसे डॉक्टर्स रियल लाइफ में डिलेमास फेस करते हैं, मतलब पेशेंट आया है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आया है, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि पेशेंट की जान बचानी है, लेकिन यह भी पता है कि उस जान बचाने के प्रोसेस में यह भी हो सकता है कि सर्जरी के बीच, प्रोसेस के बीच या इलाज के बीच भी उसकी जान जा सकती है। लेकिन जो ड्यूटी कहती है वो ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी विद अटमोस्ट मेडिकल केयर एंड एथिक्स, एंड देयरफॉर ये बातें कन्वे भी करनी पड़ती हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं पेशेंट के। उसी तरह से सिविल सर्वेंट की बात करें, सिविल सर्वेंट की भी कुछ आइडियल वैल्यूज हैं जो कि ऑन पेपर है कि ये करना है, वो करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वो सिविल सर्वेंट को अप्लाई करना पड़ेगा उन सब वैल्यूज को रियलिटी में। आइडियलिस्टिकली तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन रियलिटी में जब अप्लाई करने बैठेंगे अमिड्स द पॉलिटिक्स, प्रेशर्स एंड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, तब वहां पे टेस्ट होता है सिविल सर्वेंट का एक्यूमेन, सर्विस एक्यूमेन। देखो, कोर पब्लिक सर्विस वैल्यूज तो ये हैं, ये 5 वैल्यूज हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी कि बीइंग आंसरेबल फॉर व्हाटएवर डिसीजंस एंड एक्शंस यू आर टेकिंग। ट्रांसपेरेंसी यानी कि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ओपननेस है। रूल ऑफ द लॉ यानी कि आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पर्सनल विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। न्यूट्रलिटी यानी कि सर्विंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे विदाउट एनी बायस। रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि एक्टिंग प्रॉम्प्टली ऑन द नीड्स ऑफ द सिटीजन। ऑलराइट, तो ये कोर पब्लिक सर्विस वैल्यूज की बात आती है। नाउ जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, कोर आइडिया क्या है? अकाउंटेबिलिटी का कोर आइडिया मींस दैट वी आर एबल टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई व्हाटएवर डिसीजंस वी हैव टेकन टू समबडी एल्स, हमारे सीनियर्स, पब्लिक या एनीबडी वॉकिंग ऑन द रोड, कि भैया आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया, उसके चलते आपने ये स्कीम क्यों बनाया, इसमें कितने पैसे खर्च हुए थे और अभी तक क्या अपडेट हो चुका है। कोई रास्ते पे चल रहा हो ना बंदा, आपसे पूछे, आप एक सिविल सर्वेंट हैं जो कि इन्वॉल्व हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, तो आप ये आंसर कर पा रहे। एक क्लास मॉनिटर है, इसको एक्सप्लेन करना है टीचर को दैट व्हाई दे मेड अ पर्टिकुलर डिसीजन अबाउट डिवाइडिंग ग्रुप वर्क, नॉट जस्ट डूइंग व्हाटएवर दे वांट अनक्वेश्चन। यानी कि यहां पे एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि अगर ऐसा किया तो क्यों किया, जवाबदेही जिसको हम कहते हैं। सिविल सर्वेंट के लिए एक ऑफिसर जो कि क्लियरली जस्टिफाई कर सकता है कि भैया ये सड़क बनाने के लिए मैंने इस XYZ कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दिया था, ये टेंडर दिया था, दैट वाज बेस्ड ऑन अ सर्टेन डॉक्यूमेंटेड क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या था वो भी वो सिविल सर्वेंट ने बता दिया। इस करके नहीं दिया कि ये कॉन्ट्रैक्टर को मैं जानता हूं या वो मेरा रिश्तेदार है या मेरा फ्रेंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि वेल डॉक्यूमेंटेड रीजंस है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि सरल भाषा में, बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में आप ये बात ट्रांसपेरेंट कर रहे हो कि ये प्रोसेस है, ये उस प्रोसेस के बीच में, उसके प्रोसेस के पीछे रीजनिंग है, ये फैसले लिए गए थे, ये आपके सामने विजिबल है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी मींस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी डिसीजंस, policy formulation, the whole process from end to end is visible for everyone, not hidden.
ऑफ कोर्स जहां पे वो मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में आता है या नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आता है, तब वहां पे हम वो चीजों को विजिबल नहीं कर सकते। रिलेटेबल एग्जांपल, एक टीचर जो कि पब्लिश करता है कि एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम क्या है बिफोर कंडक्टिंग द एग्जाम, ताकि बच्चों को पता लगे कि मार्क्स अवॉर्डेड कैसे किए जाएंगे, ताकि उनको बाद में यह ना लगे कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई। फॉर अ सिविल सर्वेंट यानी कि प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करना कि एक पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम है, लेट अस से हम कहते हैं कि वो गरीब कल्याण अन्न योजना है, उस वेलफेयर स्कीम के बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या था, कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं और कितना पैसा उनके अकाउंट में जा चुका है। रादर यहां पे जो क्राइटेरिया है बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने का या टारगेट करने का वेग नहीं है, इट इज ट्रांसपेरेंट, अवेलेबल फॉर एवरीवन। देन रूल ऑफ द लॉ, जब हम रूल ऑफ द लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ द लॉ में अगेन यहां पे बात आती है फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड एंड कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स, नॉट पर्सनल प्रेफरेंस और नॉट एनी पर्सनल कन्वीनियंस। ऑलराइट, अब रिलेटेबल एग्जांपल यहां पे कौन सा आता है, एक रेफरी जो कि सेम ऑफसाइड रूल्स अप्लाई कर रहा है टू एवरी प्लेयर रिगार्डलेस के वो कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। फॉर अ सिविल सर्वेंट यानी कि हर एक नागरिक की एप्लीकेशन को प्रोसेस करना उसी लीगल ढांचे और लीगल प्रोसीजर के जरिए, रिगार्डलेस के वो नागरिक कोई मंत्री का बेटा है, मंत्री है, एमएलए है, एमपी है या प्रधानमंत्री है, उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या सोशल इन्फ्लुएंस को मद्देनजर ना रखते हुए उसकी एप्लीकेशन को ऑन फेस वैल्यू वैसे ही प्रोसेस करना जैसे वो बाकी लोगों के लिए लीगल प्रोसेस फॉलो करेगी। न्यूट्रलिटी, भाई कोई मर्जी सरकार हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, फर्क नहीं पड़ता। सर्विंग whichever government is in power honestly and professionally without any personal political interference or any political bias affecting your day to day work। एक स्कूल का प्रीफेक्ट जो कि सेम रूल्स को फेयरली इंप्लीमेंट करता है, इन्फोर्स करता है, रिगार्डलेस कि कौन से ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उसके ग्रुप में आते। फॉर अ सिविल सर्वेंट इंप्लीमेंटिंग अ न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि अपनी तरफ से उस सिविल सर्वेंट को बहुत कॉम्पिटेंट तरीके से करना है, बहुत फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से करना है, इवन इफ द ऑफिसर पर्सनली हैड वोटेड, उसका तो अपना राइट है ना वोट करने का इलेक्शंस के टाइम पे, हो सकता है उसने किसी और पार्टी के लिए वोट किया हो, लेकिन जब वो काम कर रहा है तो उसके ऊपर जो उसके बॉसेस बैठे हैं कोई और पॉलिटिकल पार्टी के जिसको उसने वोट नहीं किया था। रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि एक्टिंग प्रॉम्प्टली एंड सिंसियरली ऑन द नीड्स ऑफ द सिटीजन rather than being very slow, dismissive or indifferent। कस्टमर सर्विस एजेंट जो कि एक्चुअली आपकी कंप्लेंट को क्विकली रिजॉल्व करता है इंस्टेड ऑफ जस्ट रिपीटिंग प्लीज वेट प्लीज वेट प्लीज वेट, यानी कि आप एफिशिएंसी, स्विफ्टनेस और स्पीड दिखा रहे हैं जब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात आती है। यानी कि अगर हम फ्लड रिलीफ रिक्वेस्ट की बात करें तो एक्टिंग क्विकली on a flood relief request instead of letting the file sit for weeks and weeks and for months, that is called as red tapeism and bureaucratic paralysis। Now the honest reality check, for example ये values exist करती हैं पेपर में, सर्विस रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट में, लेकिन असली में जो प्रशासन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। पहली बात तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है, जहां पे आपको रूल्स बेंड करने पड़ते हैं प्रेशर में आके टू सर्व दोज इन पावर। करप्शन आता है जहां पे नेपोटिज्म, ब्राइबरी, फेवरेटिज्म, मिसयूज ऑफ पावर एटसेट्रा। रेड टेपिज्म आता है जहां पे इतना ज्यादा प्रोसीजरल डिले है कि ये काम, रिस्पॉन्सिवनेस वाला काम टेक्स अप फॉर अ टॉस। वीक अकाउंटेबिलिटी यानी कि एनफोर्समेंट रूल्स इतने पुअर हैं which is not making you act in a very ethical manner। So knowing the values is not enough। बात को समझो, यूपीएससी का एग्जाम इज वांटिंग टू टेस्ट यू कि रियल गैप क्या है आइडियल और प्रैक्टिस के बीच में। सो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कोर टेंशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भैया पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करें या पॉलिटिकल प्रेशर को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में प्रॉफिट मोटिव को सर्व करें या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर मैंने कोई साबुन बनाया है और मैं दावा करता हूं कि वो साबुन को लगाने से आपकी बॉडी पे कभी रैशेस नहीं आएंगे या ड्राइनेस नहीं आएगी और लोगों की स्किन पे रेड पैचेस आ गए हैं, तो यानी कि मैं गलत चीज बेच रहा हूं ना, लेकिन हाँ मैंने प्रॉफिट कमा लिया क्योंकि वो साबुन की करोड़ जो पीसेस हैं वो बिक गए हैं। देन एग्जाम्पल डिलेमा, अप्रूविंग अ पॉलिटिकली बैक्ड प्रोजेक्ट डिस्पाइट एनवायरमेंटल कंसर्न्स। मना भी करा गया है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कह रही है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट मत करो लेकिन करना है।
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कटिंग कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी टू रिड्यूस द कॉस्ट। हम सेफ्टी कॉस्ट, हम कॉस्ट कटिंग के तौर पे हम यहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाते हैं, बिकॉज इतना खर्चा क्यों करना। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसको है? सरकारी इंस्टीट्यूशन में लोगों को है, कानून को है, पार्लियामेंट को है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में शेयर होल्डर्स को पहले है, देन रेगुलेटर्स को है, देन बाद में जाके कस्टमर्स को है। तो सोर्सेस क्या है एथिकल गाइडेंस के लिए? कानून स्टैट्यूज में से आता है, संविधान में से आता है, जो कि बाइंडिंग है, एनफोर्सेबल है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि जो सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, प्रोसीजरली स्टैब्लिश्ड होते हैं। और देन जमीर, कॉन्शियस, पर्सनल मॉरल जजमेंट। जब रूल्स बिकम साइलेंट और वेल द रूल्स आर वेरी एम्बिगुअस, तब आपको कौन गाइड करेगा? आपका मॉरल कॉन्शियस। तो लॉज आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, करना चाहिए। रूल्स आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है अच्छे तरीके से। कॉन्शियस आपको गाइड करता है कि जब ना लॉज है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तब आपने क्या करना है भैया। सो एथिकल गवर्नेंस इजंट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल ऑफिसर्स बीइंग गुड पीपल। यहां पे सिस्टमिक अकाउंटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जहां पे ऑडिट्स आते हैं, आरटीआई आता है, जुडिशियल रिव्यू आता है, विजिलेंस मैकेनिज्म आते हैं, ताकि एथिक्स इज नॉट बीइंग डिपेंडेंट होनली एंड सोली ऑन इंडिविजुअल विल पावर। एक अच्छा सिस्टम वो है जो कि आपके लिए आसानी बनाएगा कि आप एथिकली एक्ट अपॉन कर पाएंगे, एथिकल रह पाएंगे। अ ब्रोकन सिस्टम मेक्स इवन गुड पीपल स्ट्रगल टू बिकम एथिकल, ये बात याद रखना। और लास्ट में वन लाइन टेक अवे आपको ये बताना चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस एथिक्स, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट सिविल सर्वेंट के पर्सनल वैल्यूज, इट इज अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम जहां पे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, फेयरनेस ये स्ट्रक्चरली प्रोटेक्टेड है, अलाइंड है, मैनिपुलेटेड नहीं है। एंड दीज आर सम वैल्यूज जिसकी हम अपेक्षा नहीं करना चाहेंगे, जो वैल्यूज सदैव 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 हमारे सरकारी बाने ताने में, सरकारी ताने बाने में और इंस्टीट्यूशंस में बनी रहे। नाउ फ्रेंड्स, ये वीडियो यहां पे खत्म होता है, बट ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043 पे। अगर आप किसी किस्म की हेल्प चाहते हैं एथिक्स और एसे से रिलेटेड। 500 मार्क्स का एथिक्स और एसे होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक ऑप्शनल का पेपर होता है। तो यदि आप एक ऐसे छात्र हैं जो कि इस बार मेंस दे रहे हैं, या एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि अगले साल अपना पहला अटेम्प्ट देंगे और मेंस लुक फॉरवर्ड करेंगे, प्लीज डू गेट इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।